नमस्कार, वेलकम टू हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन। मैं हूं प्रकाश। नाउ इस वीडियो में आप देखेंगे 10 महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? तो ये अयोध्या अभिलेख को प्रचलित करवाया था धनदेव ने। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है, जैसा कि क्वेश्चन ही कह रहा है, और संस्कृत में ब्रह्मलिपि में लिखा गया है। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का भी उल्लेख है, तो इसका आंसर होगा धनदेव ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? तो हालांकि बाबा फरीद के तो कई शिष्य थे, लेकिन इस ऑप्शन में जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में अपने 60 वर्षों के दौरान 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो इसका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी की जो है घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो इसका आंसर होगा 1922। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था। तो ये जो है ये मेरठ था। क्या था? सबसे बड़ा केंद्र मेरठ था। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस के विरोध में विद्रोह किया था, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो ये 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था, वो था मेरठ था। तो इसका आंसर होगा मेरठ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? तो आपको बता दें, बुद्ध की प्रतिमा का विकास सबसे पहले गांधार कला शैली में हुआ था। गांधार कला शैली यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी और इसमें बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए इसे ग्रीको बौद्ध या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। लेकिन इस जो है ऑप्शन में गांधार कला नहीं है, तो मथुरा कला को भी जो है प्राचीन में माना जाता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे मथुरा कला में। लेकिन अगर गांधार कला और मथुरा कला दोनों आता है तो आप लगाओगे गांधार कला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी बलिया में, और इस सरकार का नेतृत्व जो कि बलिया में हो रहा था, जो नेतृत्व किया था वो चित्तू पांडे ने किया था, तो इसका आंसर होगा बलिया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सत्यभक्त जो कि एक व्यक्ति थे, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो इन्होंने कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में एक कम्युनिस्ट सम्मेलन का आयोजन मतलब कि किया था, और इनका नाम क्या था? सत्यभक्त उनका नाम था। तो ये कहाँ पे इन्होंने किया था? कानपुर में, तो इसका आंसर होगा कानपुर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? तो ये सबको पता है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड
पार्क में 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। एक्चुअली चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद को गोली मारी थी इन्होंने, क्योंकि ये अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना चाहते थे। तो ये इसका आंसर होगा इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन 9th कह रहा है कि किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो वाराणसी किस महाजनपद, कुल 16 महाजनपद थे। टोटल कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद थे, इसमें से काशी एक था। तो इसका आंसर होगा काशी। ठीक है, यानी कि महाजनपद की राजधानी, जो राजधानी वाराणसी थी, तो किसकी थी? वो काशी की राजधानी वाराणसी थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी के लगभग माना जाता है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि सूरदास जो है वल्लभाचार्य जी सूरदास से 10 दिन बड़े थे, और वल्लभाचार्य का जन्म उक्त संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। तो सूरदास के गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य, तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। और इसी क्वेश्चन के साथ ये है वीडियो का अंत। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।